मऊगंज जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाली और चिंताजनक खबर सामने आई है, जहां पहाड़िया गांव में नशा तस्करों का आतंक इस कदर फैल चुका है कि ग्रामीण दहशत में है और पलायन पर को मजबूर हो रहे हैं। पीड़िता राजनारायण शुक्ला का आरोप है कि गांव में प्रदीप पांडे, विजय पांडे जैसे तस्कर खुलेआम मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे हैं, जिनका जाल गांव के कई घरों में फैला हुआ है। पीड़िता का कहना है कि जब उसने तस्करों के मादक पदार्थ को अपने घर में रखने से मना किया तो उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई और जब शिकायत दर्ज कराने नईगढ़ी थाना पहुंचा तो उल्टा थाना प्रभारी ने उसे ही पीटकर जेल भिजवा दिया गया। राजनारायण शुक्ला ने इस मामले की शिकायत आईजी से लेकर एसपी कार्यालय तक की, लेकिन अब तक कार्रवाई के नाम पर सन्नाटा है। गौर करने वाली बात यह है कि जिन तस्करों के खिलाफ 30 से अधिक संगीन अपराधों के मामले दर्ज है, वे आज भी गांव में खुलेआम घूम रहे हैं। पीड़िता का आरोप है कि दबाव और डर इतना बढ़ गया है कि उसे अपना घर छोड़कर रीवा में किराए का मकान लेकर रहना पड़ रहा है। नईगढ़ी थाना क्षेत्र का हडिया गांव इन दिनों नशा तस्करों के आतंक से कांप रहा है, जहां गांव में राजनारायण शुक्ला जैसे ईमानदार लोग भी न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। राजनारायण ने नशा तस्करों का विरोध किया, मादक पदार्थों को घर में रखने से इनकार किया और बदले में मारपीट, झूठा मुकदमा और जेल की सजा मिली। पीड़िता के मुताबिक जिन पर 30 से अधिक संगीन मामले का दर्ज है, वे आज भी गांव में तस्करी का तांडव मचा रहे। पुलिस की चुप्पी और तस्करों के बुलंद हौसले ने अब गांव वालों को पलायन करने को मजबूर कर दिया। आज जब राजनारायण शुक्ला ने पुलिस अधीक्षक दिलीप सोनी से मुलाकात कर अपनी पीड़ा बताई तो एसपी ने जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया। इनका हमारे ऊपर हमका काबू करे खातिर, कंट्रोल गाइड करे खातिर प्रदीप कुमार पांडे के इशारा से तो एक बाद जब हम पुन के गए तो मुकदमा दायर कर दिहन और पुलिस मुख्यालय भोपाल तक हम गए शिकायत लेके, लेकिन हमारे शिकायत का कौनो नहीं सुनागा, न कौनो अधिकारी, न रीवा से, न यहाँ से, न पुलिस मुख्यालय से। जी क्या है कि न्याय मिलेगा? जी, तो हमें न्याय मिलना चाहिए। मैं चाहता हूं कि ग्राम पंचायत हड़िया जो मेरा गांव है, मेरे गांव की जो गुंडा हैं, असामाजिक तत्व हैं, उनकी जांच की जाए और जांच करने के बाद जो सच्चाई पाई जाए उसमें सच्चाई से कार्रवाई की जाए। आज आप एसपी कार्यालय आए हैं? जी, आज मैं एसपी कार्यालय आया हूं और लिखित में शिकायत भी किया हूं कि जांच होनी चाहिए। मादक पदार्थ वहाँ आश्वासन तो मिला कि होगी कार्रवाई, जांच होगी, लेकिन इस तरह से तो रीवा में हमें आश्वासन भी मिला
पुलिस अधीक्षक साहब के यहाँ से, और इसके बाद हमें पुलिस कोई कार्रवाई नहीं। निरीक्षक साहब के यहाँ से भी आश्वासन मिला, कोई कार्यवाही नहीं हुई। पुलिस भोपाल मुख्यालय से भी यही आश्वासन मिला कि कार्यवाही होगी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो इसका मतलब मैं ये अर्थ लगा लिया कि एक थाना प्रभारी से ज्यादा शक्तिशाली पुलिस मुख्यालय का अधिकारी अफसर नहीं है। मतलब जो शक्ति है वो पुलिस थाना प्रभारी है। और इसके बाद भोले की ताकत बहुत बड़ी, प्रदीप कुमार पांडे की ताकत बहुत लंबी है कि बहुत ऊंचे पहुंच तक है, रिश्वत दे के बच लेते हैं और ये कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदीप कुमार पांडे के कई अपराध हैं, कम से कम 20-22 अपराध हैं। अच्छी तरह से मैं प्रमाण करके और उन अपराधों को मैं दिखाऊंगा, लेकिन जब सच्चाई से जांच होगी तब। और सच्चाई से जांच करने के लिए पुलिस को अधिकार होता है, मेरे को, मेरे बाप को नहीं अधिकार है। जब पुलिस प्रशासन है, अब प्रशासन के अधीन गरीब भी है, अमीर भी है, किसी के पास पैसे नहीं है रिश्वत घूस देने के लिए, तो उसकी रिपोर्ट न लिखी जाए, उसकी जांच न की जाए, उसको माने संरक्षण न मिलना चाहिए। इस तरह से अभद्र व्यवहार होता है। लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार होता है, लड़कियों के साथ भी अभद्र व्यवहार होता है। हाँ, बहुत अभद्र व्यवहार होता है। उनकी इज्जत ली जाती है, उनको ये कहा जाता है कि तुम कहो कि हमारे बापा हमारी इज्जत ले ली। इस तरह से अभद्र व्यवहार करते हैं। आपने इसकी भी शिकायत की? इसकी शिकायत तो हम अभी नहीं किए हैं। जब मैं चाहता हूं कि कोई उच्च स्तरीय जांच हो तब उनको हम दिखाएं, कोर्ट में, मुकदमा न्यायालय में, तब उनको हम दिखाएं। अभी हम शिकायत दिखा दें, आगे चल के हमका गाड़ी में दबा दें। हम अकेले हैं, गरीब हैं, हमारे पास बल नहीं है, धन नहीं है। सुनिए, न्याय पर भरोसा रखिए, जी। नहीं सब ठीक हो जाएगा। हमारे पास जन नहीं है, मैं अकेला हूँ और इतना बुद्धिमान भी नहीं हूँ। जो कोई वकील पकड़ता हूँ, वकील को खरीद लेते हैं। तो इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ आपसे भी कि मेरे इस निवेदन में, मेरे प्रार्थना में, मेरे कष्ट में सहभागीदार बने और सच्चाई से इसकी जांच हो।